Hi everyone, my name is Waqar Ahmed. I hope you all will be fine. Today Microsoft Excel series of lesson number 22.1 for those one new to this channel. Plan Shift and Microsoft Excel course free of cost are available on this channel. But before that, if you have not subscribed to this channel, I suggest you subscribe to the channel and click bell icon button so that the notification of every upcoming video can reach you. So let's start. In the previous lesson, we used the function of filter, index, and make perform the same task. And it is the most important that you should know how you can do the some things in different ways, how you can perform the sum task with the help of different formula and different function. ये जो हम देख रहे हैं ये लेसन नंबर 22.1 है। ये एज ए रिप्लिका कॉपी लेसन नंबर 22 है। और पिछले लेसन में हमने सीखा था कि डिफरेंट फंक्शन को यूज़ करते हुए हमने ये वैल्यूज निकाली थी। और लेसन नंबर 22.1 को समझने के लिए ज़रूरी है कि आप पहले लेसन नंबर 22 को समझें। और इसमें सबसे जो बेस्ट फंक्शन था जो हमने यूज़ किया था वो एक्स लुकअप था जो बेहतरीन था। फिर आप देख सकते हैं कि हम वी लुकअप के सेटअप 1 पे भी हमने इसकी वैल्यूज़ निकाली थी और सेटअप 2 के रेफरेंस से भी जो है हमने ये वैल्यूज़ निकाली थी। इस तरह हमने मैच के भी ऑप्शन यूज़ किए थे, ठीक है। इंडेक्स और मैच को मिला के जो हमने फंक्शन यूज़ किया था उसकी मदद से भी हमने यही वैल्यू निकाली थी। बट इन सम फार्मूलों से हमारे पास एक ही रिज़ल्ट सबका आ रहा है। और इसमें जो बज़ाहिर अगर आप देखें तो जो एक्स लुकअप का फंक्शन है वो सबसे बेहतरीन है। अगर यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे अगर हम इसकी लैपटॉप की वैल्यूज़ चेंज करते हैं, नाम चेंज करते हैं, लैपटॉप लेके आते हैं तो उसकी वैल्यू ये निकल देंगी। अगर यहाँ पे हम मोबाइल चार्जर ले आते हैं तो इसकी भी वैल्यूज़ निकल देंगी, ठीक है। अगर इस तरह ये लेके आते हैं तो इसकी भी वैल्यूज़ निकल देंगी, ठीक हो गया। मैं अगेन स्मार्टफोन पे सैमसंग स्मार्टफोन पे आ जाता हूँ। और सबसे पहले आपने एक बात समझनी है कि कोई भी फार्मूला हर जगह पे यूजफुल नहीं हो सकता, क्योंकि वैल्यूज जो है वो हर फंक्शन ने निकाली है यहाँ पे, लेकिन हर जगह पे अलग अलग फंक्शन यूज होता है। ये नहीं है कि हम हर जगह पे आके एक्स लुकअप को फॉलो करें या वी लुकअप को फॉलो करें या इंडेक्स को फॉलो करें। हर जगह पे अपने उसके डेटा के हवाले हिसाब से फार्मूला जो है वो यूज़ होता है। और ज़रूरी है कि आपको इसका पता होना चाहिए कि कौन सी जगह पे कौन सा फंक्शन यूज़ करना है। और एक ही काम एक ही फार्मूले से आप अपने काम को सरअंजाम दे सकते हैं। अब देखना ये है कि अगर हमारे पास फॉर सपोज करें एक स्मार्टफोन है या यहाँ पे कोई भी आप प्रोडक्ट ले लें, तो हम देखना चाहते हैं कि क्या एक्स लुकअप के फार्मूले की मदद से हम उसको यानी कि सम कर सकते हैं। यानी कि अगर 3 महीने का उसका रिकॉर्ड है, 4 महीने का है या 1 साल का है या 6 महीने का है या 1 वीक का है, तो आया ये हो सकता है कि हम ये एक्स लुकअप का फार्मूला इस्तेमाल करें और हमारे पास यहाँ पे सम में जो है उसकी वैल्यूज़ आए। तो इससे पहले ये करते हैं कि इसको यहाँ से कॉपी करते हैं और यहाँ पे ले आते हैं इसको, ठीक है। अच्छा, इसने यहाँ पे ये किया कि मैंने इसकी वीडियो को लॉक नहीं किया था और इसको मैं यहाँ पे ले आता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे लिख लेते हैं एक्स लुकअप। अब उसमें करते ही हैं कि इस फंक्शन को इसको यहाँ पे डबल क्लिक करते हैं और इसको यहाँ पे हम सम का फंक्शन यूज़ करते हैं। सम ओपन प्रेंसिस और यहाँ पे आके क्लोज प्रेंसिस से अगेन दोबारा लगा लेते हैं, उसको ओके कर देते हैं। यहाँ पे जो है इसने वो हमें जो वैल्यूज़ थी 2 मंथ की उसने सम करके दी थी। अगर इसको मैं यहाँ से चेक करना चाहूँ
तो अगर मैं इसको यहाँ से चेक करूँ तो यहाँ पर मेरे पास देखें तो ये 7 लाख आ रहा है, ठीक है। तो इसने मुझे यहाँ पे सम करके दे दी। इसके बाद हमने जो ये वी लुकअप का फंक्शन ये यूज़ किया था, जो कम्बिनेशन था 1 और 2 का, इसको मैं यहाँ से इसको भी लॉक कर देता हूँ F4 की मदद से, और इसके बाद में इसको भी लॉक कर देता हूँ, ठीक है। इसको मैं एंटर कर देता हूँ। अगर मैं इसको यहाँ से कॉपी करूँ और इसको यहाँ पे आके पेस्ट करूँ तो यहाँ पे हमारा फार्मूला आ गया, और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ वी लुकअप लुकअप 2, ठीक है। अब यहाँ पे मैं इसको डबल क्लिक करता हूँ और इसको भी मैं यहाँ पे आके सम का फार्मूला अप्लाई कर दूँ टैब दबा के, और यहाँ पे आके एक में बॉक्स ब्रैकेट पेरेंसीज लगा है, तो इसको मैं ओके करता हूँ। तो यहाँ पे देखें तो इसने भी जो है हमें एग्जैक्ट वही वैल्यू दी, सेम वैल्यू जो हमने एक्स लुकअप से निकाली थी। इसके बाद हम फिल्टर पे आ जाते हैं। तो फिल्टर को पहले यहाँ पे देखते हैं, और यहाँ पे इसको भी मैं लॉक कर देता हूँ। अच्छा, इसके ये लॉक नहीं होगा, इसको यहाँ पे लॉक कर देता हूँ। इसके बाद इसको मैं यहाँ पे इसको भी लॉक कर देता हूँ, ठीक है। और जो G3 था हमारे पास, इसको भी लॉक कर देता हूँ, इसको ओके कर देता हूँ। और इसको मैं यहाँ से कॉपी करके ले आता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ये मिस्टेक दे रहा है, वो ये दे रहा है कि इसको मैंने यहाँ तक लेके आना था, ठीक हो गया। ये हमारा फिल्टर है, तो यहाँ पे फिल्टर टाइप कर देते हैं, फिल्टर, और यहाँ पे इसको डबल क्लिक करते हैं, और यहाँ पे आके यहाँ भी सम का फार्मूला अप्लाई करते हैं, टैब दबा के ऊपर प्रेसिस करते हैं, और यहाँ पे एक क्लोज प्रेसिस लगा देते हैं। इसको मैं ओके करता हूँ। तो एज इसने भी सेम वैल्यू निकाली है। उसके बाद आ जाते हैं ये इंडेक्स वाला जो फार्मूला था, इसको भी यहाँ से, अच्छा इसमें ये है कि हमने यहाँ पे इसको भी लॉक करना है, ठीक है। तो इसको मैं लॉक कर देता हूँ। उसके बाद मैं इसको आके इसको भी लॉक कर देता हूँ, ठीक है। और ये जो G3 था, तो इसको भी मैं लॉक कर देता हूँ, ठीक है। अब इसको मैं कॉपी करता हूँ, इस फार्मूले को मैं यहाँ पे ला के रखता हूँ, ठीक है। और डबल क्लिक करके देखो, ठीक है। यहाँ पे लिख लेते हैं, इसको भी यहाँ से कॉपी करते हैं और यहाँ पे आके इसको पेस्ट कर देते हैं। इसमें भी सम का फार्मूला लगाते हैं, यहाँ पे आते हैं इक्वल टू के बाद यहाँ पे सम, टैब दबा के ओपन पेरेंथीसिस करते हैं, और यहाँ पे आके एक क्लोज पेरेंथीसिस और लगा देते हैं, ठीक है। इसको ओके करते हैं। तो इस फार्मूले ने भी जो है हमें सेम वही वैल्यूज दी जो हमें ये बाकी फार्मूलों में हमें वैल्यू निकाल के दी। तो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि हर जगह पे हमारा यही एक फंक्शन जो है नहीं फॉलो होगा। डिफरेंट जगह पे आप जब डेटा एनालिसिस पे काम करते हैं तो वहाँ पे हर जगह पे अलग अलग फंक्शन यूज़ होता है, सब जगहों पे एक ही फंक्शन ने यूज़ नहीं होना होता। तो ये थोड़े से फंक्शन थे जिनके ऊपर मैंने थोड़ी सी आपके सामने रोशनी डाली और उसको एक्सपोज करने की कोशिश की। तो ये जब भी आपके पास डेटा का कोई काम हो, वो स्कूल के हवाले से भी हो सकता है, सेल्स के हवाले से भी हो सकता है, वो कंस्ट्रक्शन फील्ड से भी हो सकता है, मेडिकल फील्ड से भी हो सकता है। तो आपने जो है इसमें इस इन लेसन में सीखना ये था कि आपने जो फार्मूले अप्लाई किए थे, फार्मूलों को किस सूरत में और कैसे अप्लाई करना था। आपने उन चीज़ों को ज़हन में बिठाना है, फिर जिस फील्ड से आप रिलेटेड हों, आप उस फील्ड के अंदर इन फार्मूलों की वजह से आप अपना काम कंप्लीट कर सकते हैं। अच्छा, इस लेसन जितने भी लेसन हुए हैं, इनकी जो एक्सेल की शीट है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। आप वहाँ से जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं और इसके ऊपर प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप इसकी वैल्यूज़ को चेंज कर लें, प्रोडक्ट के नाम हो गए, या हमने पीछे जितने लेसन में काम किया हुआ है आप उनको, उनकी जो डिस्क्रिप्शन थी, डेट्स थी, जो भी चीज़ें थी वो आप उनको चेंज करके अपनी हेल्प आउट के लिए और अपनी प्रैक्टिस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। उन फार्मूलों को आपने समझना है ताकि आप जब भी अपने फील्ड के अंदर जब काम करें तो आपने कहाँ पे कौन सा फार्मूला अप्लाई करना है तो वो आपको समझ आए। तो आई होप कि आपको
इस लेसन की अच्छे से समझ आई होगी, और मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।